इजराइल में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, लेकिन इसका असर अमेरिका तक दिखने लगा है। यहां एक 6 साल के फिलिस्तीनी बच्चे की क्रूरता से हत्या कर दी गई। वहीं इजराइल के हमास पर हमले भी रुक नहीं रहे। देखिए, अक्टूबर को हमास ने जो किया, उसका असर अमेरिका के अंदर भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां पर एक 6 साल के फिलिस्तीनी बच्चे का नमाजे जनाजा पढ़ा जा रहा है। ये 6 साल का बच्चा एक अमेरिकी नागरिक के यहां किराए पर अपनी मां के साथ रह रहा था, लेकिन इस बच्चे को उसी के 71 साल के बुजुर्ग ने चाकू से 26 वार करके मार डाला। इस बच्चे के परिवार वालों ने रोते हुए अमेरिका की सरकार से प्रार्थना की है कि जो युद्ध गाजा के अंदर चल रहा है, उसको अमेरिका ना शिफ्ट किया जाए। I just want to tell the whole world that we live in a country called the USA. We're not in war. And we're not bringing war here too. What happened that day for a gentleman, that he loved that kid to start with. He used to bring him toys. Now I want to ask anybody here, a 71-year-old man sitting on top of a 6-year-old kid, stepping him more than 26 times, and he was looking in his eyes. You tell me, is that exaggeration? You tell me what type of man he can do that. हमास के हमले और फिर इजरायल के क्रूर बदले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। फ्रांस के अंदर एक टीचर और उसकी 2 बच्चों की मौत एक 20 साल के चेचन मूल के शख्स ने कर डाली है। और चीन के अंदर भी इजरायल के एक डिप्लोमेट पर हमला हुआ है। इजिप्ट में भी 2 यहूदियों के आतंकी हमले में हत्या हुई है। हमास के नफरती तूफान ने पूरी दुनिया को धर्म युद्ध में झोंक दिया है और सबसे बुरा हाल गाजा का हो गया है। गाजा के खान यूनुस कैंप पर भी इजरायल ने रात भर बहुत जबरदस्त बमबारी की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान, कई बड़े नेता इजरायल से संयम बरतने की अपील कर चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। अरबी भाषा में छपने वाले फिलिस्तीन के अखबारों में जो सूचनाएं छप रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। फिलिस्तीन न्यूज नाम की एक न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है कि अब तक गाजा पट्टी के अंदर 7,000 इमारतें टूट चुकी हैं और 10,000 से ज्यादा फ्लैट्स बर्बाद हो चुके हैं। गाजा के लोगों का हाल क्या है, आगे आप उनके बयान भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी उस भूख की जिससे गाजा के लोग परेशान हैं। गाजा भूखा है, गाजा प्यासा है और यहां पर सारे इंतजाम फेल होते जा रहे हैं। फिलिस्तीन न्यूज के मुताबिक इस वक्त गाजा के अंदर एक व्यक्ति को खाने के लिए 24 घंटे में सिर्फ आधी रोटी मिल रही है। इसके अलावा साथ में मांस का एक डिब्बा दिया जा रहा है। एक मांस का डिब्बा 10 लोगों के लिए है।
बिजली खत्म होने की वजह से अब लोग कार की बैटरी और सोलर पैनल से ही अपना फोन चार्ज कर पा रहे हैं। गाजा में जनहानि ना हो, इसके लिए इजरायल ने इस योजना पर काम करना शुरू किया कि उत्तर गाजा के लोगों को दक्षिण गाजा जाना चाहिए। 10 लाख लोग उत्तर गाजा को खाली कर चुके हैं। ऐसे में अब किसी भी वक्त इजरायल की आर्मी विनाश लीला शुरू कर सकती है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम भी लोगों को राहत पहुंचाने में पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। दरअसल इजरायल की चेतावनी के बाद यूएन की कुछ टीमें पहले ही उत्तर गाजा छोड़कर दक्षिण गाजा जा चुकी हैं और उत्तर गाजा में अब भी बचे हुए लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया